हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.2 समझा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD एंड DA के मध्य बिंदु। ये आकृति आपको ये दे रखी है क्वेश्चन। AC उसका एक विकर्ण है। आपको क्या दिखाना है यहाँ पर कि जो एस आर है ना, ये वाली जो भुजा है ये समांतर है एसी के, और जो एस आर है वो आधी है एसी के, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपको पी क्यू को एस आर के बराबर करना है, और तीसरे पार्ट में आपको पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD। इनकी जो चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु मुझे दे रखे हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के आकृति बना लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो हमारे को ABCD एक चतुर्भुज दे रखा था, तो हम एक चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। नाम दे देते हैं उसको ABC और D। इसकी चारों भुजाओं के हमें मध्य बिंदु दे रखे थे। मध्य बिंदु मतलब वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये S हो गया, ये R हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर P हो गया। चलो आकृति तो बन गई हमारी। तो हमें क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, तो हमें ये दिया था कि ABCD जो है वो एक चतुर्भुज है ना। और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, चलो पहला पार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था, तो पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पर था कि जो SR है वो समांतर होगा AC के, और SR जो है वो किसके बराबर होगा, हाफ AC के। देखो एक चीज आप यहाँ पर देखो ध्यान से। अब इसमें ना एक प्रमेय लग रही है। अब प्रमेय कौन सी लग रही है, मध्य बिंदु प्रमेय। और मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे। एक और चीज थी आकृति में, मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है वो, और वो क्या थी, जो ये एसीए विकर्ण ये जुड़ा हुआ था, अभी तो मध्य बिंदु प्रमेय लग पाएगी। हाँ, तो क्या थी मध्य बिंदु प्रमेय आपके पास। मध्य बिंदु प्रमेय ये आपको कहती है कि अगर आप एक त्रिभुज में, आपको पता है ना एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो एक त्रिभुज की अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो रेखाखंड जा रही है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये आपको मध्य बिंदु प्रमेय कहती है। कैसे, अगर मैं इस आकृति में आपको बताऊं, तो देखो एक त्रिभुज आप ये ले लो अपना ADC, ले सकते हो, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ये हमारे पास, है ना, ये ले लिया मैंने। इसमें दो भुजाओं की मध्य बिंदु की जो रेखाखंड है, तो दो भुजा, एक भुजा ये वाली इसका मध्य बिंदु, एक भुजा ये वाली इसका मध्य बिंदु R। इससे जो ये रेखाखंड जारी है, ये जो तीसरी भुजा होगी, तो पहली भुजा ये थी, दूसरी भुजा ये थी, और तीसरी भुजा यही तो हुई, तो ये तीसरी भुजा की ना समांतर होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो SR है वो AC के समांतर है। ठीक है, और वो उसके आधी भी होगी, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय ही कहती है। तो SR AC के समांतर भी हो गया, और SR बराबर हाफ AC भी हो गया, और यही हमें पहले पार्ट में सिद्ध करना था। तो पहला पार्ट तो बहुत आसानी से हो गया अगर हमें मध्य बिंदु प्रमेय पता है तो, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता ही दी। ये एक त्रिभुज में लगती है जिसमें दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु होते हैं, उससे जो रेखाखंड बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है।
ठीक है, अब वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो किसकी बात की थी हमने? त्रिभुज की, और त्रिभुज का नाम हमारे पास क्या था? ADC में। तो AD और CD का मध्य बिंदु क्रमशः S तथा R है। ये हमें दिया है क्वेश्चन में पहले से ही, ठीक है। तो अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या निकल के आता है कि जो SR है वो समांतर है AC के, और जो SR है वो बराबर किसके है? हाफ AC। इसको हम अपनी समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी ये आगे हमारे पास ना काम आने वाली है, इसीलिए, ठीक है। अब चलिए अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो कह रहा है जो PQ है ना वो RS के बराबर। आपको क्या करना है? यहाँ पर सिद्ध करना है PQ बराबर RS। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो एक त्रिभुज इधर की साइड भी तो बनना है ABC, जैसे अभी हमने ADC लिया है, ऐसे हम ABC भी तो ले सकते हैं। फिर वही चीज मध्य बिंदु प्रमेय तो इसमें भी लग रही है। AB का जो मध्य बिंदु है वो P है, और BC का मध्य बिंदु जो है वो Q है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो रेखाखंड होती है वो इस तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो PQ है वो AC के समांतर है ना। अब वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब त्रिभुज किसकी बात करूं मैं यहाँ पर? त्रिभुज ABC में। तो AB तथा BC का मध्य बिंदु P तथा Q है, ये भी हमें दिया है। तो हम ये कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से अतः मध्य बिंदु प्रमेय से PQ जो है वो AC के समांतर भी हो जाएगा, और जो PQ है वो आधा होगा इस AC के। इसको हम दूसरी समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप समीकरण 1 और 2 से देखो तो एक चीज निकल के आ रही है, और वो क्या निकल के आ रही है? समीकरण 1 और 2 से ये निकल के आ रहा है कि जो SR है वो PQ के समांतर है, और जो SR है वो PQ के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर PQ जो है वो हाफ AC था और यहाँ पर SR हाफ AC था, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला भी हमारा यहाँ पर हो गया, ये रहा सेकेंड पार्ट। अब अगर हम अपना तीसरा पार्ट यहाँ पर देखें तो उसमें हमारे से क्या कह रहा था? यहाँ पर उसमें हमसे ये कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप देखो, आपको पता है समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो PQRS की बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो अंदर बनना है चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज। तो अभी तो हमने यहाँ पर किया कि जो PQ है वो RS के समांतर है और बराबर भी है। तो एक सम्मुख भुजा बराबर भी हो गई और समांतर भी हो गई, इसका मतलब तो PQRS मेरा समांतर चतुर्भुज है ना। पर इसको लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे क्या हम यहाँ पर? यदि किसी चतुर्भुज में, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं के एक युग्म में से कोई भी एक युग्म, दो होती है ना सम्मुख भुजाएं, दो युग्म होते हैं ना, तो कोई भी एक युग्म बराबर और
समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने यहीं पर ही कर दिया था कि जो SR है वो PQ के समांतर भी और बराबर भी है, तो इसी से ही पता चल गया था कि जो PQRS है ना हमारा चतुर्भुज, वो एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आकृति नहीं दे रखी है तो आपको खुद से बनानी होगी। आपसे कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो आपको एक समचतुर्भुज दे रखा है ABCD और इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु भी दे रखे हैं। मध्य बिंदु को जोड़ेंगे हम तो एक और चतुर्भुज बन जाएगा, चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज बन जाएगा। अब जो अंदर वाला चतुर्भुज बनेगा ना PQRS, हमको ये सिद्ध करना है कि वो एक आयत है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आकृति हमको खुद बनानी है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD, ठीक है। अब मध्य बिंदु थी इनकी, सब भुजाओं की मध्य बिंदु दे रखी है। चलो तो यहाँ पर भी एक मध्य बिंदु ले ली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, आप पेंसिल और स्केल से प्रॉपरली बनाना, इसको इससे और इसको इससे। नाम दे देते हैं इसे SRQP। बन गया ना चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज। तो जो ये अंदर वाला चतुर्भुज है ना PQRS, इसको हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि एक आयत है। ठीक है, करें क्वेश्चन हम अपना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया है। हमको ये दिया था कि जो हमारा ABCD है ना वो एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और जो PQRS है वो मध्य बिंदु है। सीधा हमें यहाँ पर क्या करना था, सीधा हमें ये करना है यहाँ पर कि जो PQRS है वो एक आयत है। ठीक है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये एक आयत है? देखो, आयत सिद्ध करने से पहले ना हम इसको अंदर वाले चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, उसके बाद ही हम इसे आयत सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें वो देखते हैं। फिर वही अपने मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे, जैसे अभी हमने ऊपर लगाई थी मध्य बिंदु प्रमेय। तो अगर आप यहाँ पर देखो, जो ये त्रिभुज ADC है, जैसे अभी हमने ऊपर किया है सेम वही कर रही हूं मैं। इस वाले त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का जो ये मध्य बिंदु है उससे जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी होगी। तो वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि जो AD है, जैसे ऊपर लिखा है सेम वही लिख रही हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन वाला ही। AD तथा CD का मध्य बिंदु क्रमशः S तथा R है। ठीक है, तो अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या निकल के आया कि जो SR है वो समांतर है AC के, और SR बराबर हाफ हो जाएगा AC। इसको समीकरण 1 मान लिया। ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे किया था, सेम वही किया है। फिर वही दूसरा त्रिभुज भी एक बनना था ABC, उसमें भी यही लगाया था हमने सेम, तो वही लिख रही हूं मैं सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था। AB तथा BC का मध्य बिंदु P तथा Q है।
अतः मध्य बिंदु प्रमेय से जो आपके पास यहाँ पर PQ है वो समांतर हो जाएगा AC के, और PQ जो है वो हाफ होगा AC के। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब मैं अगर अपनी समीकरण 1 और 2 से देखूं तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आएगा कि जो मेरा SR है वो समांतर है PQ के, और जो SR है वो बराबर भी है PQ के। यही सेम अभी हमने इतना क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, सेम। अब जब समांतर है और बराबर भी है तो चतुर्भुज की अगर एक चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। यही क्या था ऊपर हमने, वही सेम चीज हम यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के एक युग्म में से कोई भी एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका मतलब PQRS जो है वो क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। पर हमारे को ये नहीं सिद्ध करना, हमको तो ये सिद्ध करना है कि जो PQRS है ना वो एक आयत है। उससे पहले हम उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे तभी वो आयत सिद्ध हो पाएगा। इसलिए हमने PQRS को क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। चलिए, अब हमारे को एक चीज पता थी, और वो क्या पता थी हमको कि जो हमारा ABCD है, जो क्वेश्चन में ही दे रखा था कि ABCD जो है वो हमारा एक समचतुर्भुज था। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहाँ लिख भी देते हैं कि ये दिया है। अब देखो, जब ये समचतुर्भुज है तो जो मेरा कोण AOD है वो 90 डिग्री का होगा। कौन सा कोण, देखो आप आकृति में यहाँ पर AOD। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पर विकर्ण बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं O, को हटा देते हैं। तो अब मैं किसकी बात कर रही हूँ आपसे, AOD, ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं खुद से। इसको M नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने N नाम दे दिया। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि MON जो है वो भी 90 डिग्री होगा। है तो बात तो मैं वही उसी कोण की कर रही हूँ। अब चाहे मैं इसको AOD बोलूँ या MON बोलूँ, दोनों ही केस में मैं ये वाले कोण की बात कर रही हूँ, तो ये 90 डिग्री होगा ना। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, या कोण MON 90 डिग्री। ठीक है, आप नीचे लिखोगे कि क्यों ये 90 डिग्री है, क्योंकि समचतुर्भुज की जो भी मैंने आपको बताया वही सेम चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्यों 90 डिग्री है। अब आपको एक चीज यहाँ पर पहले से पता थी कि जो SR है आपका वो समांतर है AC के, और SP जो है वो समांतर होगा फिर BD के। ठीक है, देखो ये ना, SR जो है
वो समांतर किसके है, AC के। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो SP है वो समांतर होगा BD के, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो SMON, ये जो अंदर एक छोटा सा हमारा यहाँ पर चतुर्भुज बना है, ये मेरा समांतर चतुर्भुज हो गया ना समांतर चतुर्भुज। अब जो हमारा MSN है, तो ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये O वाला 90 डिग्री है तो फिर S वाला भी 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा। तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं। बस अब हो ही गया हमारा क्वेश्चन। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये दोनों 90 डिग्री होंगे, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप आ जाओ PSR पे। अब आप इसे MSN लिखो या PSR लिखो, बात तो आप इसी वाले कोण की कर रहे हो जिसको मैं शेड कर रही हूँ। इसके दो नाम हो सकते हैं, एक MSN तब भी आप कोण S की बात कर रहे हो, और एक PSR तब भी आप S की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब मैं PSR मेरा 90 डिग्री आ गया। पर बस PQRS चतुर्भुज में से एक कोण 90 डिग्री आ गया ना, तो आयत होगा क्या? आयत यही तो है कि एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना होता है। यहाँ हमने सिद्ध कर दिया, या PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अतः एक कोण 90 डिग्री होते ही जो चतुर्भुज है वो आयत सिद्ध हो जाता है। PQRS एक आयत है। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। यहाँ तक तो सेम वही क्वेश्चन है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। उल्टा है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में समचतुर्भुज दे रखा था, आयत सिद्ध करना था PQRS को। इस बार आपको आयत दे रखा है ABCD और PQRS को आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। आकृति इसमें भी नहीं दी हुई, सेम वैसे ही बनेगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो अब हम करेंगे कैसे, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर आकृति बना ली, वैसे ही बनाई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाई थी। ठीक है, हमें क्या दिया था यहाँ पर कि ABCD एक आयत है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है में ABCD एक आयत है। अब हमें सिद्ध क्या करना था कि जो ये PQRS से जो अंदर वाला चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज। ठीक है, वही चीज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आयत सिद्ध करना था तो पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था ना, सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। जब हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, उसके बाद ही हम उसे क्या करेंगे, समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं जो है वो एक तो बराबर होती है ना, और दूसरा क्या होता है, जो समचतुर्भुज है ना उसका जो विकर्ण है वो समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए अब देखते हैं। पहले हमने उतना ही किया जितना हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, कि एक त्रिभुज पहले ADC लिया, इसमें हमने मध्य बिंदु प्रमेय से SR को AC के समांतर किया। उसी तरीके से एक त्रिभुज हमने ABC लिया था, ठीक है, और मध्य बिंदु प्रमेय से हमने AC और PQ को समांतर किया था। वही सेम चीज मैंने यहाँ पर वही लिख दी है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखी थी, जैसे हमने वहां किया सेम वही। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक चीज निकाली इससे, वो क्या कि जो मेरा PQRS है ना वो समांतर चतुर्भुज। तो सेम वही चीज मैंने यहाँ तक तो लिख दी है। अब मुझे देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि ABCD मेरा एक आयत है। जब ABCD मेरा आयत है तो AB जो है वो CD के समांतर होगा, ठीक है, या फिर जो SQ है वो CD के समांतर होगा। इसको मैंने क्या किया, अपनी यहाँ पर समीकरण 3 ले लिया। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो S और Q है वो AD तथा BC के मध्य बिंदु है।
ठीक है। उसी तरीके से जो एडी है फिर वो समांतर होगा पी आर के, इसको मैंने समीकरण 4 ले लिया। अगर मैं आपको आकृति में दिखाऊं, ए डी जो है वो समांतर किसके होगा, पी आर के, तो बना देते हैं यहाँ पर वो रेखा हम पी आर। जैसे ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है, और जो ये एस क्यू है वो समांतर किसके है, सी डी के, उसी तरीके से ए डी जो है वो पी आर के समांतर होगा। ठीक है। अब इन दोनों समीकरण से एक चीज निकल के आ रही है, और वो क्या निकल के आ रही है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से। ठीक है, देखो, अतः समीकरण 3 और 4 से क्या निकल के आया कि जो मेरा डी एस ओ आर है वो एक समांतर चतुर्भुज है। और कौन सा है डी एस ओ आर, अगर मैं आकृति में देखूं यहाँ पर ये ओ है, ये वाला, मुझे ये अंदर वाला चतुर्भुज जो था पी क्यू आर एस, इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखो, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो मैं फिर ये कह सकती हूँ ना कि जो ये वाला जो कोण डी है ये किसके बराबर होगा, एस ओ आर के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये तो मेरा 90 डिग्री का कोण है। क्यों ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि एबीसीडी तो मेरा एक आयत है, और अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि आयत का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण ए भी 90 है, बी भी 90 है, सी भी 90 है और डी भी, तो यहाँ पर डी 90 होगा। अब जब डी 90 है तो फिर ये कोण ओ भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर है। इसलिए तो मैंने डी एस ओ आर को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया यहाँ, क्योंकि मुझे पता था कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। तो वही चीज अब हम यहाँ पर लिख देंगे। बस अब हमारा हो ही गया है क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो, तो जो कोण एस ओ आर है वो बराबर होगा कोण डी के। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और कोण डी मेरे पास 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कोण एस ओ आर भी मेरे पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ लिख देते हैं, बस अब तो हो ही गया। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। और जब वो समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका पी क्यू आर एस क्या है, वो आपका समचतुर्भुज है। हो गया सिद्ध जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है। और समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज में जब भी विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो समचतुर्भुज होता है। तो जब भी आपको कोई भी चतुर्भुज को आयत, समचतुर्भुज ये सिद्ध करना हो तो पहले आप उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करोगे, उसके बाद ही जो आपसे क्वेश्चन में बोला गया वो करोगे। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, 1 2 3 हमने किए हैं, अभी और क्वेश्चंस रहने हैं इस प्रश्नावली के। ये वाले क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।